चलिए, ये पार्ट 2 है गौतम बुद्ध के जो दर्शन हैं उसका पार्ट 2 आज बताने जा रहे हैं। तो इसमें जो है उनका योगदान किस किस क्षेत्रों में हुआ है उसके बारे में यहाँ पर देखिए, कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले भाषा और साहित्य के क्षेत्र में देखेंगे बौद्ध धर्म ने क्या दिया है। तो भाषा इनकी पाली है, और उस समय का लोकल लैंग्वेज या प्राकृत भाषा क्या था, पाली था। क्षेत्रीय भाषा पाली का ही प्रयोग ये गौतम बुद्ध अपने उपदेश देने में करते थे, क्योंकि पाली जनसामान्य की भाषा थी और जनसामान्य लोग पाली भाषा को अच्छे से समझ लेते थे। इसीलिए गौतम बुद्ध की बौद्धिज्म में एक विशेषता में हम लिख सकते हैं इसको, जब विशेषता अगर पूछ दें तो उनका जो भाषा जो था वो साधारण जनसाधारण भाषा का जो प्रयोग करते थे, ये सबसे बड़ी विशेषता थी। और वही भाषा जो जनता जानती है उसमें प्रवचन करने पे लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं। अगर यहाँ पे कोई साधु महात्मा आ जाए और वह इंग्लिश में प्रवचन करे, क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र है तो लोग को समझ ही नहीं आएगा, तो वो उनका शिष्य नहीं बनेगा। या संस्कृत में भी अगर बोलना शुरू कर दे ब्राह्मण या पंडित जो भी विद्वान आएंगे तो भी लोग नहीं समझेगा, तो समझेगा नहीं तो आकर्षित नहीं होगा, तो उस धर्म को स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए महात्मा बुद्ध ने क्या किया कि अपनी जो प्रवचन दी वो पाली भाषा में दिया। और यहाँ पे देखिए 3 ग्रंथ जो लिखे गए हैं, त्रिपिटक ग्रंथ का क्या नाम है, त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक हैं। ठीक है, और ये तीनों मिलाकर के क्या बना है, त्रिपिटक बना है। तीनों मिलके क्या बना है, त्रिपिटक बना है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। अब आ जाइए विनय पिटक, यह बौद्धों के नियमों का पुस्तक है। विनय में देखो 9 यो है ना, विनय, तो याद रखना नियम, जितना भी नियम कानून है वो विनय पिटक में है। दूसरा है आपका सूत पिटक, बौद्ध शिक्षाओं का संकलन है। सूत पिटक में क्या है, उनके शिक्षा जो उन्होंने दिया है उसका संकलन है। और अभिधम्म पिटक उनके दर्शन से रिलेटेड है, बुद्ध का दर्शन क्या है, फिलोसफी क्या है, इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये त्रिपिटक तीनों मिलके कहलाते हैं, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और आगे नेक्स्ट आ जाइए। अब देखिए सामाजिक संदेश क्या है इनका, तो सौहार्द संदेश देते हैं, शांति बनाए रखने के लिए, ये सब इनकी उपदेश में आता है। तो सामाजिक जो इन्होंने देन है वो क्या है, सौहार्द, आपस में मिलजुल के रहना है। क्योंकि यह जातिवाद का विरोधी थे, जातिवाद, ये जाति को नहीं मानते थे। ठीक है, इसीलिए ये सौहार्द के प्रतीक हैं। और इन्होंने शांति का संदेश दिया है कि आपस में शांति और हिंसा ना करने का संदेश दिया है, अहिंसा के प्रतिपादक थे। इसीलिए इन्होंने सामाजिक रूप से जो इनकी विशेषता है इस धर्म का, सौहार्द और शांति का संदेश। उसके बाद है वैश्विक पहचान, इनको विश्व में जो पहचान मिला है वो 2 प्रकार की शिक्षाओं के माध्यम से। देखिए, बौद्ध शिक्षा दार्शनिक शिक्षा है और सामाजिक शिक्षा। तो बौद्ध शिक्षा को 2 भागों में यहाँ पे बांटा गया है। कौन कौन सा, दार्शनिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा। दर्शन क्या है बौद्ध का, वो, और सामाजिक शिक्षा क्या, सबसे पहले सामाजिक शिक्षा। समाज के लिए उन्होंने क्या शिक्षा दिया है, अलौकिक शक्तियों के बजाय विवेक एवं तर्क पर बल देना चाहिए। समाज को उन्होंने बोला है कि आप जो अलौकिक शक्ति के चक्कर में ना पड़े, बल्कि आप क्या कीजिए, अपने तर्क और विवेक पे इस्तेमाल कीजिए, बल दीजिए। क्योंकि जो कर्मकांडीय जो होते हैं वो क्या होता है, जो ब्राह्मण हैं या कर्मकांडीय जो लोग हैं वो आपसे गलत काम करवा लेते हैं, आपसे ठगने के लिए बहुत सारे पशुओं की बलि दे देगी। तो ये सबसे आपको अलौकिक शक्ति नहीं आती, या किसी के पास ऐसी शक्ति नहीं होती है। ठीक है, गौतम बुद्ध बोलते हैं उसके बजाय आप अपने बुद्धि और तर्क पे सोचिए कि क्या ऐसा संभव है। आप भी मनुष्य हैं, वो भी मनुष्य हैं, उसको ईश्वर दर्शन होंगे तो आपको क्यों नहीं हो सकते, आपको भी होंगे ना। इसीलिए अपने बुद्धि, किसी के बहकावे मानने से पहले आप अपना बुद्धि विवेक तर्क का यूज कीजिए। गौतम बुद्ध का ऐसा मानना था। गौतम बुद्ध तो ईश्वर को भी नहीं मानते थे। ठीक है, अहिंसा का पालन करना चाहिए, उनका उपदेश है सामाजिक स्तर पे। तथा मृद भाषा यानी मीठा वाणी और सद्व्यवहार का उपयोग करना चाहिए। व्यवहार उनका क्या होना चाहिए, सादा होना चाहिए। बुद्ध का कहना था कि समाज निर्माण लोगों ने किया, ईश्वर ने नहीं। समाज का निर्माण किसने किया है, लोगों ने, ईश्वर ने नहीं किया है। और व्यक्तिगत प्रयास से इसे बदला जा सकता है। फलतः इन्होंने दासों एवं नौकरों से अच्छा व्यवहार करने को कहा है।
तो सामाजिक शिक्षा में उन्होंने क्या बोला है, दास और नौकर जो होते हैं उनके साथ आप व्यवहार अच्छा रखिए, अच्छा व्यवहार कीजिए, ठीक है। उसके बाद है बुद्ध ने आत्मदीपो भव का संदेश दिया है, यानी स्वयं का दीपक स्वयं बनो, यानी खुद की रोशनी तलाशो, खुद खोजो, मुक्ति का मार्ग खुद खोजो, स्वयं तलाशो, अपने आप में चिंतन करो, मनन करो, अपने आप आपको मुक्ति का मार्ग दिख जाएगा। ऐसा बात उन्होंने कहा है। किसने? तो गौतम बुद्ध ने कहा है, ठीक है। अब दार्शनिक शिक्षा के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। देखिए, जब भी गौतम बुद्ध के उपदेश या शिक्षा या दीक्षा या दर्शन से रिलेटेड हो तो इन सब पॉइंट्स को आप लिखेंगे, यही सब पॉइंट्स लिखना है, ठीक है। अब बुद्ध का मानना है था कि जीवन में दुख के कारण इच्छाएं, क्योंकि उन्होंने 4 आर्सत बताए थे और उसमें ये बताया था कि दुनिया क्या है, दुखों से भरा है और इच्छाएं ही आपकी दुख के कारण है, लेकिन इन्हें ज्ञान द्वारा समाप्त किया जा सकता है। और इसको किसके द्वारा? इच्छा को खत्म करके, ज्ञान प्राप्ति करके और अच्छे कर्म के द्वारा यह संभव है, और अष्टांगिक मार्ग द्वारा संभव है। जो अच्छे कर्म अष्टांगिक मार्ग द्वारा संभव है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग में, ठीक है। तो ये जो इच्छा पे कंट्रोल करने के लिए आपको कौन सा मार्ग अपनाना पड़ेगा? अष्टांगिक मार्ग, 8 मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक आजीव, सम्यक ज्ञान, नहीं सम्यक जो सब है 8, वो आपको यहाँ पे उन्होंने उपदेश दिया है। इस मार्ग पर चल करके ऐसा संभव है। बुद्ध ने क्षणिकवाद का दर्शन दिया। उनका कहना था सब कुछ क्षणिक है, सुख भी और दुख भी, यानी सुख और दुख क्या है? क्षणिक है, कुछ भी अस्थाई नहीं है। इस जीवन में कुछ भी अस्थाई नहीं है, सब कुछ दिन के लिए है। सुख आया तो दुख आएगा, दुख आया है तो सुख आएगा, इसीलिए ये क्षणिक बताया है इन्होंने। तो ये सब दर्शन है। बुद्ध ने ईश्वर की सत्ता एवं आत्मा की अमरता का खंडन किया। ये साफ बोलते हैं ना ईश्वर है ना ही आत्मा अमर होती है, ठीक है। आखिर तो पुनर्जन्म किसका होता है? तो ये बोलते कर्मों का पुनर्जन्म होता है। जो हमारी कर्म होती है वही दोबारा इस धरातल पर जन्म लेती है। बुद्ध ने प्रकृति जगत को ईश्वरीय कारण से नहीं जोड़ा और उन्होंने कहा कि विश्व जो है प्राकृतिक नियमों से चलती है। जो प्राकृतिक की नियम है, प्रकृति की नियम है, उसके अनुसार यह संसार चल रहा है, ठीक है। ईश्वर इसको चला नहीं रहे हैं, बल्कि इसको कौन चला रहा है? प्रकृति चला रहा है, ठीक है। अब इसी को आप ईश्वर मान लीजिए, अलग बात, ठीक है। अब आ जाइए बौद्ध धर्म के प्रसार के क्या कारण थे? बौद्ध धर्म इंटरनेशनल धर्म कैसे बन गया? आज के डेट में अगर देखिएगा तो बौद्ध जो हैं, बौद्ध धर्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मान्यता मिला हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोग बौद्ध धर्म से जुड़े हैं, जबकि हिंदू आपको भारत और पाकिस्तान, ये नेपाल में दिखाई देंगे, ठीक है। लेकिन आपको हिंदू बौद्ध मानने वाले लोग चीन, मंगोलिया चले जाइए, जापान चले जाइए, कोरिया चले जाइए, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, सब जगह आपको मिल जाएंगे, ठीक है। दक्षिण पूर्वी जितने भी एशियाई देश हैं वहाँ भी बौद्धिज्म का प्रसार हो रखा है। चीन चले जाइए, मंगोलिया चले जाइए, वियतनाम चले जाइए, तिब्बत चले जाइए, भूटान चले जाइए, म्यांमार चले जाइए, सब जगह बौद्धिज्म का प्रचार प्रसार बहुत जोर शोर से हुआ था। उसके पीछे क्या कारण? आखिर यह धर्म क्यों इतना तेजी से प्रचार प्रसार पूरे विश्व स्तर पे हो गया, उसके बारे में सबसे पहला कारण क्या है? महात्मा बुद्ध का आकर्षक एवं प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व। आकर्षक तो थे ही नहीं, और प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व भी था, ठीक है। कोई व्यक्ति इनको देख के आकर्षित होता था, क्योंकि इनके पास औज था, ऊर्जा थी, ज्ञानवान थे, और जो बोलते होंगे, जो प्रवचन करते होंगे, वह अच्छा करते होंगे, पाली भाषा में करते थे। तो बुद्ध का आकर्षक व्यक्तित्व भी जो है लोगों को इस धर्म की ओर खींचा। तो सबसे जरूरी होता है कि लीडरशिप, जो मेन उसका आदमी वो कैसा है, उसी के आकर्षण के कारण लोग उसके पास खींचे चले जाते हैं। दूसरा है बौद्ध धर्म की सरलता। यह धर्म बहुत ही सरल है, इसमें कर्मकांड भी नहीं है, ठीक है। कर्मकांड का भी विरोध है, हिंसा भी नहीं है किसी प्रकार का, और सबसे बड़ी बात है मध्यम मार्ग अपनाता है। और मध्यम मार्ग यानी कठोर ना, एकदम ना ही कठोर ना ही कह सकते हैं लचीला, यह बीच का मार्ग अपनाता है। जैसे तपस्या भी करना है तो बीच मार्ग पे नाश्ता उस्ता करके हल्का फुल्का करके करना,
ये नहीं कि एकदम भूखे में ही पूरा पूजा होना चाहिए। जैसे हम लोग अभी हिंदू धर्म में क्या होता है कि जिस दिन पूजा पाठ करते हैं उस दिन सुबह से ही बिना खाए पिए और पूजा होते होते छटपटी छूट जाता है। नहीं, घर से लेके बाहर तक लोग चाहते हैं जल्दी जल्दी पूजा खत्म हो जाए, तो ये कहीं ना कहीं आपको पूजा को बाधित करते। उससे अच्छा है आप हल्का फलाहार कर लीजिए, हल्का भोजन ले लीजिए, जिससे आपका मन शांत रहे और आप अच्छे से पूजा पाठ या जो भी आप कर रहे हैं वहाँ पे कर्म वो अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो बौद्ध धर्म की सरलता, जैसे अभी आजकल देखते होंगे शिव चर्चा रहता है, बहुत ज़्यादा लोग इससे जुड़ते हैं, क्योंकि यह अभी मध्यम मार्ग अपनाता है। आप इसमें जो है अगर मांस मछली खा रहे तब भी जुड़ सकते हैं, जो मदिरा सेवन कर रहे हैं वो भी जुड़ सकते हैं, इसमें रोक नहीं है। इसीलिए जो उस टाइप के लोग हैं इसको ज़्यादा करते हैं, अपना रहे हैं, तो ये भी रीज़न होता है। तीसरा तो आपको बताए पाली भाषा का प्रयोग भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि लोकल लैंग्वेज में जो प्रवचन करते थे, जो उपदेश देते थे, ये लोगों को प्रभावित करता था। चारों वर्णों का समर्थन इनको प्राप्त था, यानी ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी और वैश्य और शूद्र सभी लोग इनको समर्थन दिए हुए। ठीक है, राजकीय संरक्षण, बहुत सारे राजा जैसे बिंबिसार हो गए, नहीं प्रसेनजीत हो गए, अजातशत्रु हो गए, ये सब इनके शासनकाल में इस धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त था। बौद्ध संघ का योगदान, और इसमें आप देखे होंगे बुद्ध, धम्म और संघ तीनों का महत्व है त्रिरत्न में। तो संघ की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे विशेषता है कि संघ घूम घूम करके प्रचार किया। ठीक है, कोई भी सत्संग होता है या कोई भी बाबा तभी फेमस होते हैं जब उनके अनुयायी उनका प्रचार करते हैं, चाहे घूम घूम के करे चाहे जैसे करे। तो यहाँ पे जो संघ बौद्ध का संघ है उसकी भी महत्वपूर्ण योगदान है। तत्कालीन व्यापारियों एवं साहूकार द्वारा उदारता पूर्वक दान, उस समय जो भी व्यापारी वर्ग के लोग थे बहुत ज़्यादा दान देते थे। चूँकि बौद्ध धर्म ने जो है मुनाफाखोरी और शुद्धखोरी को पाप नहीं बताया, मुनाफाखोरी और शुद्धखोरी को पाप नहीं बताया, इसीलिए उस समय के व्यापारी और जो साहूकार थे बहुत खुश थे। और सब धर्म में क्या कहता था, मुनाफाखोरी पाप है, शुद्धखोरी पाप है, तो बिजनेस करने सही से देता नहीं था। तो ये इन्होंने बोला ये पाप नहीं है, आप ये काम कीजिए। तो व्यापारी और साहूकार लोग वहाँ पे दान बहुत ज़्यादा इनको देते थे। बौद्ध धर्म का लचीलापन, मध्यम मार्ग जो है, ये भी अभी तुरंत चर्चा हो गई थी इस बात की। और समय समय पे बौद्ध संगतियों का भी आयोजन किया गया, जो कि जो कमियां थी बौद्ध धर्म में या लड़ाई झगड़ा था आपस में, वो दूर हो गया। बंटना था तो बट गया, जैसे हीनयान महायान, नहीं अस्थाविर महासंघिक, इस तरीका से जो कार्य होना था वो हो गया, जिससे कि वह टूटा नहीं, भंग नहीं हुआ, और यह अभी तक किसी न किसी रूप में चलता है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म समय समय पर जो आयोजन किया, बहुत संगतियाँ हुई, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। ठीक है, हम लोग ऐसे किताब में चतुर्थ तक ही पढ़ते हैं, लेकिन पंचम बहुत संगति भी हुआ है। तो चूँकि समय समय पे बहुत संगतियाँ होती रही, तो जो कमियाँ थी उसको दूर किया गया और बहुत सारे उसमें उपदेश को संकलित किया गया, जिस कारण से इस धर्म का प्रचार होता है। बुक वही चलता है जो अपने आप को अपडेटेड करेगा। आप देखते होंगे मार्केट में वही बुक लोग खरीदता है जो अपने आप को अपडेटेड करता है। जो बुक संस्करण अपने आप को अपडेट नहीं करता है वो मार्केट से बाहर चला जाता है, क्योंकि जो समय की मांग होती है उसके हिसाब से अपडेशन भी चाहिए। तो बौद्धिज्म ने इस काम को किया और यह आगे बढ़ता चला गया। अब साथ साथ इसके पतन के कारण को भी आप देख ही लीजिए तो अच्छा है। हो सकता है कि पतन का कारण ही पूछ, उत्थान का कारण ना पूछ करके क्या पूछ दे, पतन। तो एक समय आता है बौद्धिज्म का पतन हो जाता है, जितना तीव्र गति से वह बढ़ना शुरू हुआ वो समाप्त हो जाता है। उसके पीछे भी कई रीजन हैं। सबसे पहला क्या है कि बौद्ध संघ में विभेद और उसके अनुयायियों का विभिन्न संप्रदायों में विभाजित होना। सबसे पहला एकता क्या हो गया, खंडित हो गया। यह संघ हीनयान महायान में बट गया। अब हीनयान वाले का अलग कॉन्सेप्ट है, महायान वाले का अलग है। तो वहाँ पे क्या होगा, पतन की ओर होगा। जब भी लड़ाई झगड़ा एक यूनिट में होगा तो वह क्या होगा, पतन की ओर जाएगा। दूसरा, आगे चल करके क्या हुआ कि बौद्ध धर्म में कर्मकांड और अनुष्ठान को अपना लिया गया। और यही जो महायान वाले शाखा के जो लोग थे ना, इसको हिंदू के तरह जो भी जादू टोना जैसे होता था हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ,
वो सब इसमें अपनाने लगे, अनुष्ठान करने लगे, कर्मकांड करने लगे महायान शाखा के लोग। तो ये इस धर्म को तो लोग क्यों स्वीकार करें? बौद्धिज्म, जिस कारण से लोग बौद्धिज्म को स्वीकार कर रहे थे वही कारण फिर उसमें आ गया, कर्मकांड आ गया, जादू टोना आ गया, झाड़ फूक वाले बाबा उसमें घुसने लगे। तो कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास धीरे धीरे बौद्धिज्म से उठने लगा। तो क्यों हम भाई शामिल होंगे बौद्धिज्म में? वो जो काम हिंदू धर्म कर रहा है, आगे चल करके प्रवचन की भाषा संस्कृत बना दी गई। पहले क्या था? पाली था। तो भाई संस्कृत सबको समझ में आएगा तभी तो लोग उसको स्वीकार करेगा। देखिए नेक्स्ट क्या है, तीसरा पॉइंट, संस्कृत को भाषा का माध्यम बनाना भी इसके पतन का एक प्रमुख कारण है। चौथा, बौद्ध विहारों में विलासिता और व्यभिचार। देखिए ये जब गौतम बुद्ध, एक आनंद उनका शिष्य था और उसने सर्वप्रथम जो है वैशाली में जो वहाँ की नगर वधु थी आम्रपाली, उसको बोला कि शिष्य बना लीजिए। तो गौतम बुद्ध शुरुआत में बोले थे कि महिलाओं को नहीं बनाना, लेकिन चूंकि आनंद इनका बहुत ही प्रिय शिष्य था, इनका बात मानते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध बोल देते हैं कि यह जो धर्म अब 1000 वर्ष तक चलता, अब यह 500 वर्ष में ही समाप्त हो जाएगा। वास्तविकता भी हुई यही कि यह धर्म 500 वर्ष जाते जाते समाप्त हो गया। और आज देखिएगा जहाँ इसकी उत्पत्ति हुई है वहाँ पे इसकी आबादी 0.01% भी नहीं, ठीक है। 1000 में एक आदमी बौद्धिज्म को मानता है, तो 0.01%। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पे क्या होगा, जब महिलाएं जाएगी तो उसमें विलासिता और व्यभिचार स्वतः जो है संघ में आ जाएगा, और वही जो है उस धर्म के विनाश का क्या हो जाएगा, कारण हो जाएगा। अब है पुष्यमित्र, शुंग आदि शासकों की प्रतिक्रिया। पुष्यमित्र जो शुंग होता है वो ब्राह्मण शासक होता है, और उसने क्या किया, बौद्धिज्म को नष्ट करने के लिए जगह जगह जो बनाए गए थे, चैत्य हो चाहे स्तूप हो, उसको तोड़वाना शुरू किया, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ने हजारों की संख्या के स्तूप को तोड़ के खत्म कर दिया, क्योंकि वह हिंदू धर्म को बढ़ाना चाह रहा था, बौद्धिज्म को समाप्त करना चाह रहा था। इसीलिए जो पुष्यमित्र शुंग जो शासक हुए, उन्होंने क्या किया कि बौद्धिज्म के जो चैत्य थे, स्तूप थे, उनको नष्ट कर दिया। उसके बाद आगे चल करके शंकराचार्य आते हैं, वो तो पूरा रिफॉर्म ही कर देते हैं। शंकराचार्य ने क्या किया कि गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का जो दशावतार में 9वां रूप दे दिया। 9वां रूप क्या बोला कि गौतम बुद्ध तो ही हैं, भगवान विष्णु क्या है, 9वां अवतार उनका विष्णु का ही अवतार है। 10वां कल की हुआ नहीं है, पता नहीं कब होगा। 9 अवतार तक हो चुका है भगवान विष्णु का। तो शंकराचार्य ने दिमाग लगाया, जो कमियां थी हिंदू धर्म में, जो कर्मकांड था, उसको दूर करने का प्रयास किया। जैसे उस समय जैन धर्म में लोग नागा बाबा सब अभी भी नग्न अवस्था में रहते हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक अलग शंकर के ही, भगवान शिव के ही एक अलग संप्रदाय को नागा संप्रदाय बना करके, अभी भी आप देखिएगा जो एक शिव का जो अघोरी वगैरह होता है, नग्न अवस्था में रहता है, नागा सन्यासी होते हैं ना, तो वो किस कॉन्सेप्ट पे आधारित है, वही जैन को देख करके ही, जैन धर्म में आखिर क्या है, क्यों लोग जा रहे हैं, तो चलो ऐसा करो कि शिव का भी एक जो संप्रदाय होगा, रूप होगा, उसमें जिसको नग्न अवस्था में रहना है वो रह सकता है, ठीक है। तो एक संप्रदाय बन गया। तो स्वाभाविक है लोग दूसरा धर्म क्यों अपनाएं, जब सारा फैसिलिटी आपके एक ही जगह मिल रहा है और जिससे कोई हमारा खराबी नहीं, तो हम क्यों दूसरे तरफ जाएं। तो स्वाभाविक सी बात है कि नए जो लोग आए वो उन्होंने बौद्धिज्म को स्वीकारना बंद कर दिया, क्योंकि ब्राह्मण धर्म में ही सुधार हो चुके थे। ब्राह्मण धर्म में ही जो है भगवान विष्णु का दशावतार में 9वां अवतार बता दिया गया, किसको, गौतम बुद्ध को। तो लोग सोचे जब ये भी हिंदू ही हैं, भगवान विष्णु भी हिंदू ही हैं, तो हम क्यों हिंदू धर्म को बौद्ध धर्म को स्वीकार करें। तो ये बहुत बड़ा रीजन था। उसके बाद स्त्रियों का संघ में प्रवेश, वही बात हो गया। उसके बाद आगे चल करके बख्तियार खिलजी जैसे तुर्कों का आक्रमण हुआ, और उसने आक्रमण कर नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु लोग आते थे बाहर से शिक्षा अध्ययन करने के लिए, उसको समाप्त कर दिया। उसको जब समाप्त कर दिया तो जिससे क्या हो गया आपका,
पूरा जो जहाँ पे लोग स्टडी करने आते थे, बौद्ध दर्शन की शिक्षा लेने आते थे, वो आना बंद कर दिए, तो इन धर्म का प्रचार प्रसार बंद हो गया। तो ये सारे बौद्ध धर्म के पतन के कारण, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कैसा पूछेगा बीपीएससी में, तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको देखना होगा। और जैसे ये टॉपिक पढ़ा है, तो गौतम बुद्ध जैन धर्म से क्या क्या क्वेश्चन आए हैं उसको बैठ के आप बनाइए। एक दिन मैं सारा क्वेश्चन भी बता दूंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन इस टॉपिक से आया, लेकिन रॉ मटेरियल आपको यही सब मिलेगा, यही सब का प्रयोग करके अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्रिएटेड होगा, क्या होगा, वो तो एग्जाम में पता चलता है, लेकिन आपका रॉ मटेरियल इतना आपको तैयार रखना पड़ेगा जिससे कि कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है जैन धर्म। देखिए मेंस में जब भी क्वेश्चन पूछेगा या तो जैन दर्शन, जैन धर्म का जो भी दर्शन है वो पूछेगा, या बौद्ध और जैन धर्म के दर्शन में अंतर, या दोनों धर्म में अंतर। ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा संभावना है मेंस में पूछने, ठीक है। लेकिन बैकग्राउंड हम लोग थोड़ा बहुत जैन धर्म के बारे में पहले पढ़ लेते हैं तो समझने में थोड़ा आसान होगा, क्योंकि समानता और विषमता बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि दोनों धर्म में समानता क्या क्या है और विषमता क्या क्या है, ठीक है। उसको अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछने का ज़्यादा संभावना है। अब देखिए जैन धर्म, जैन शब्द जो बना है ना, जीन से बना है, इतना याद रखिए। किससे बना है? जीन से। और जीन का अर्थ होता है जो अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया, यानी जिसको ना ठंडा लगता है, ना गर्मी लगता है, ना जिसको भूख लगता है, ना प्यास लगता है, उसको क्या बोलेंगे? जिन, जिन बोलते हैं। इसे भी गांव के भाषा में जिन दूत बोलते हो इसे लोग, नहीं तो जिन से ही बना है जैन धर्म। और यह सबसे पुराना धर्म है, बौद्ध धर्म से भी पुराना धर्म, हिंदू से पुराना नहीं है। हिंदू धर्म सनातन धर्म का ही रूप है, तो ये सबसे पहले आया था सनातन धर्म, ठीक है। उसके बाद का ये से बौद्ध धर्म, और सभी धर्म हिंदू धर्म से ही क्रिएटेड है। चाहे गौतम बुद्ध हो जाए, चाहे जैन धर्म हो जाए, चाहे सिख धर्म हो जाए, सारे का जो जन्म स्थल हिंदू धर्म, जिनके प्रणेता हिंदू धर्म से जुड़े हुए, ठीक है। आगे चल करके एक नया धर्म बना लिया, अलग बात। तो जैन धर्म बौद्ध धर्म से भी क्या है? पुराना धर्म है, क्योंकि इसके 24वें तीर्थकर गौतम बुद्ध के आसपास में थे, ठीक है, 24 नंबर के। इससे पहले 23 और जा चुके थे, यानी बौद्ध धर्म से पुराना कौन सा धर्म हो गया? जैन धर्म। इसके वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं। ऐसे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव, या आदिनाथ भी उनको कहा जाता था। तो ऋषभदेव दे दे टिक, उसको लगाए, नहीं तो आदिनाथ दे दे तो कन्फ्यूज होने के बाद नहीं है, इसमें भी आप टिक लगा सकते हैं। जैन शब्द संस्कृत के जिन से बना है, जिसका अर्थ होता है जितेंद्रिय। जितेंद्रिय यानी जो इंद्रियों को जीत लिया हो। इंद्रियों मतलब समझ ही रहे हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, जिसको इस पे विजय प्राप्त हो गया। आँख क्या चीज़ खोजता है? अच्छे चीज़ों को देखना। कान अच्छे चीज़ों को सुनना। जीभ क्या खोजता है? अच्छे अच्छे चीज़ का भोजन करना। तो जो लोग को इस पे विजय हो गया वही जितेंद्रिय हो गए, वही जिन हो गए, वही जैन हो गए, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया। तीर्थकर अब शब्द जो बना है इसमें 24वां तीर्थकर बोलते हैं। तीर्थकर का अर्थ क्या होता है? तीर्थ मतलब होता है नियम, और कर मतलब बनाने वाला, यानी जो नियम बनाता है इस धर्म में उसी को क्या बोलते हैं? तीर्थकर कहते हैं, ठीक है। यानी ऐसा नियम जो यह जीवन रूपी भवसागर को क्या कर दे? पार कर दे। यह भवसागर है, यह जीवन रूपी क्या है? भवसागर है। जीवन इतना आसान काम नहीं है, इसलिए जो इसको पार लगा दे, ऐसा कानून, ऐसा नियम जिस पे चल के यह भवसागर पार हो जाए। क्योंकि जन्म सत्य नहीं है, मृत्यु क्या है? और सत्य है। और इस धरातल पे जो व्यक्ति आते हैं वो कर्म करने आते हैं, ठीक है। तो कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। अच्छे जो कर्म करते हैं उनको भी जाना है, बुरे कर्म जो करते हैं उनको भी जाना है। यहाँ पे आयु आपकी 60 से 65 या मैक्सिमम 100 साल। अगर अच्छा भोजन वोजन मिला, सबको एक्सरसाइज किए तो 100 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पे ये भवसागर को तो पार करना ही पड़ेगा आपको। अब आप इसको या तो ऐसे ही गवा के कर लीजिए या अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। 23वें तीर्थकर हैं पार्श्वनाथ, और 24वें तो महावीर स्वामी जानते ही हैं। थोड़ा बहुत 23वें के बारे में जान लीजिए। ये बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनकी माता का नाम बामा देवी और पत्नी का नाम प्रभावती था।
इनके अनुयायी निर्ग्रंथ या चतुर्आयाम शिक्षा का आचरण करते थे। और पांचवा जो है ब्रह्मचर्य किन्होंने जोड़ा? पांचवा ब्रह्मचर्य किन्होंने जोड़ा? महावीर स्वामी ने। बाकी पहले 23वें तीर्थंकर जो थे उन्होंने 4 बोला था, 4 चतुर्आयाम उसको बोला गया। ये बोलते थे पंच अनुवर्त और पंचानुवर्त। और चतुर्आयाम किसने दिया था जैन धर्म में? तो पार्श्वनाथ ने दिया था। तो हो सकता है बीपीएससी में, चूंकि अब वह क्वेश्चन वो पूछता है जो ट्रेंड में नहीं है, इसलिए पूछेगा आसान ही, आपको कंफ्यूज करा दे। तो सदा सत्य बोलना, अहिंसा यानी हिंसा नहीं करना, प्राणियों की हत्या नहीं करना, अस्त्य चोरी नहीं करना, अपरिग्रह संपत्ति ना रखना, अपरिग्रह। तो इस प्रकार से आपको क्या हो गए? 4 असत्य हो गए। अब पांचवा ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ दिया है? महावीर स्वामी ने। अब थोड़ा बहुत जन्म के बारे में जान लीजिए। ये सब पूछेगा नहीं मेंस में, लेकिन फिर भी एक बार देख लेने में कोई 2 मिनट लगेगा, देख लेते हैं। जन्म 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था अथवा 540 ईस्वी पूर्व, ठीक है। तो 2 अलग अलग जो संवत है उसके हिसाब से 540 ईस्वी पूर्व ही ज़्यादा रहेगा। तो 599 कहीं लिखा रहे तो उसको गलत नहीं साबित कीजिएगा, ठीक है। ये भी हो सकता है, दोनों अलग अलग किताब में अलग अलग दिख जाता है, दोनों सही है। 540 ईस्वी पूर्व वो इतिहासकार के मानने पर डिपेंड करता है, ठीक है। 540 ईस्वी पूर्व में जन्म हुआ कहाँ पे? वैशाली। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी, ठीक है, सब बिहार में ही पले बड़े हैं, मतलब ज्ञान का प्रचार किया है। इनका तो जन्म भी बिहार में ही होता है। किनका? महावीर स्वामी का, वैशाली के निकट पुण्य ग्राम में। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और गौतम बुद्ध के बचपन का भी नाम था सिद्धार्थ। और ज्ञात्रिक क्षत्रियों के प्रधान थे। इनके पिताजी किसके प्रधान थे? ज्ञात्रिक क्षत्रियों के प्रधान थे। माता का नाम त्रिशला था या विदेहदत्ता, पत्नी यशोदा, जबकि गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा तो वो दूर कर लीजिए। इनको एक पुत्री हुआ था, जबकि गौतम बुद्ध को एक पुत्र था। इनकी पुत्री का नाम अन्योजा प्रियदर्शनी है या प्रियदर्शना, जबकि गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। दामाद जमाता जामली है यहाँ पे, या जमाली लिखा रहेगा। बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। पिता की मृत्यु के पश्चात नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर के ये 30 वर्ष की अवस्था में घर से बाहर निकले, जबकि महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में निकलते हैं। ये 12 वर्ष तक तपस्या किए, कठोर तपस्या, और गौतम बुद्ध 6 वर्ष तक करते। तो दोनों कंपेरिजन आप साथ साथ पढ़ते जाइए तो अच्छा रहेगा। 12 वर्ष तक तपस्या की और 42 वर्ष की अवस्था हो गई। 10वें दिन, वैशाख मास के 10वें दिन जुम्बी ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी, जबकि गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे उनको पीपल वृक्ष के नीचे और इनको साल वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान की प्राप्ति हुआ। इसके बाद ये केवलिन कहे जाने लगे, विजेता कहे जाने लगे, अहर्त, योग, निर्ग्रंथ, बंधन रहित, ये सब नाम से इनको पुकारा गया। अपनी साधना अटल रहने के कारण, इनको अतुल्य पराक्रम दिखने के कारण इनका नाम क्या रख दिया गया? महावीर। क्योंकि बहुत कठोर तपस्या ये लोग करते थे, इसीलिए इनका नाम क्या रख दिया गया? महावीर। बचपन का क्या नाम था उनका? वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? वर्धमान। पिता का नाम था सिद्धार्थ। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ये सब पॉइंट में। ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिया है? विपुलांचल पहाड़ी पे, जबकि महात्मा बुद्ध ने कहाँ दिया था? सारनाथ में। कहाँ दिया था उन्होंने? सारनाथ। और इन्होंने कहाँ दिया है? विपुलांचल पहाड़ी बराकर नदी के तट पर। शिष्य सबसे पहला इनकी जो इनका दामाद है जमाता जमाली, वो बनता है। और इनके समकालीन शासक बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयहीन, चंड प्रदोत, ये सब जो है जैन धर्म को भी मानते थे, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म को ही मानते थे, ठीक है। पंच अनुवर्त के तहत इनके उपदेश में अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अस्त्य मतलब होता है चोरी नहीं करना। अगर बिना पूछे किसी का सामान ले लिए वो भी चोरी की श्रेणी में आता है। अपरिग्रह, धन ज्यादा नहीं जमा करना है। ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्मचर्य को पालन करना है, ठीक है। विवाह किए बिना जो है ब्रह्मा की तपस्या करना है, ब्रह्मचर्य जीवन, ठीक है। तो यहाँ पे 5 अनुवर्त का पालन करने को इन्होंने कहा है। अब आ जाइए मेन मुद्दा पे आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन अब मेंस टाइप का क्रिएटेड होगा, तो इस चीज को आप अच्छे से समझिए। जैसे बौद्ध दर्शन में भी हमने तत्वमीमांसा विचार को कई भागों में बांटा था, तो उसी प्रकार से यहाँ भी बांटिएगा। तत्वमीमांसा विचार जो जैन धर्म का है उसको ईश्वर में, वेद में, कर्म सिद्धांत में
आत्मा और पुनर्जन्म में, जगत विचार में और अनेकांतवाद और स्यादवाद में। तो ये आपके 2, 2, 4, 2, 6 पार्टों में बांट करके आपको सबको डिस्क्राइब कर देना है। अगर ये कर देंगे तो आपको नंबर अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो ये सब जो ट्री स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ है आपको भी कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अब देखिए ईश्वर, जैन धर्म में ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता है और गौतम बुद्ध भी ईश्वर के अस्तित्व को मानते हैं, नहीं मानते। तो दोनों में समानता में भी ये चीज लिख सकते हैं, दोनों ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। कहीं कहीं संदर्भ है भी तो ईश्वर को जैन तीर्थंकर से नीचे रखा गया है। वेद, जैन धर्म भी वेदों के प्रभुत्व का विरोध करते हैं। जैन धर्म भी वेदों के प्रभुत्व का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। जैसे गौतम बुद्ध क्या बोलते थे कि वेद अपुरुष नहीं है, उसको पुरुषों ने बनाया है, आदमियों ने बनाया है, ईश्वर ने नहीं बनाया है। और ये भी यही बात बोलते हैं, तथा उसे अपुरुष नहीं माना है। तो दोनों में ये समानता हो गया, दोनों ने वेदों का खंडन किया और उसे अपुरुष नहीं माना है, उसे पुरुष माना है, पुरुषों के द्वारा बना हुआ। कर्म सिद्धांत देखिए, बौद्ध की भांति जैन भी मानते हैं कि अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल। ये तो सभी धर्म मानता है, अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का। तो दोनों की समानता में आप ये भी लिख सकते हैं, दोनों का कर्म सिद्धांत यही है कि अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा फल। आत्मा और पुनर्जन्म, आत्मा पुनर्जन्म, जैन धर्म आत्मा को मानता है तथा पुनर्जन्म को भी स्वीकार करता है। लेकिन बौद्धिज्म क्या होता है, आत्मा को नहीं मानता है लेकिन पुनर्जन्म को मानता है। तो पुनर्जन्म आखिर होता किसका है उसमें, तो उसमें कर्म का होता है। आत्मा के संदर्भ में जैन धर्म में जीव और अजीव का विचार दिया है। तो इनका मानना है कि आत्मा होती है, किनका, जैन धर्म का। जबकि अब ये विषमता में लिखिएगा कि बौद्धिज्म अनात्मवादी है, जबकि जैनिज्म, जैन धर्म को मानने वाले आत्मवादी हैं, उनको आत्मा में विश्वास है। अब जगत विचार, अब देखिए दोनों का सेम है। बौद्ध की भांति जैन भी जगत का कारण प्रकृति को ही मानते हैं और यह जगत प्रकृति के नियमों से चल रहा है, जिसको कि 2 भागों में बांटा है उन्होंने, एक उत्सर्पणी, एक अवसर्पणी, ठीक है। एक उत्थान की अवधि, एक पतन की अवधि। एक सीमा होता है, अगर आप ग्राफ देखिएगा कोई भी आदमी का, तो एक सीमा के बाद फिर डिक्लाइन होता है, चाहे शासक हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, हर एक चीज का की 2 अवस्थाएं, एक बढ़ने की अवस्था, एक घटने की अवस्था। आप मनुष्य का आयु को ही ले लीजिए, एक समय आता है कि आप 30 वर्ष 35 वर्ष में जवान होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, फिर 40 के बाद आपका घटना शुरू होता है और 80 जाते जाते आप फिर वही कमजोर व्यक्ति के रूप में हो जाते हैं। तो ये क्या है, डिक्लाइन हो गया, ठीक है। तो ये बात उन्होंने जैन धर्म में बताया है जगत विचार में। अब देखिए अनेकांतवाद और स्यादवाद क्या है। देखिए आप जिस चीज को जैसा सोचते हैं वैसा हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो आप ईश्वर को जैसा सोचते हैं वैसा ही होगा। अनेकांतवाद और स्यादवाद का अर्थ यही होता है। एक अंधा और एक हाथी की कहानी आपने पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे अंधे होते हैं, उसको हाथी के पास ले जाया जाता है, कोई उसका पांव पकड़ता है तो वो कहता है ये एक पिलर की तरह है हाथी, कोई उसका पंख पकड़ता है तो बोलता है ये कान पकड़ता बोलता है सूट की तरह है, कोई उसका सूर पकड़ता है तो कुछ और बोलता है, इस प्रकार से पूंछ पकड़ता है तो सांप की तरह बताता है। तो जो अंधा व्यक्ति जो चीज को पकड़ा वही चीज बताता है। तो कहने का अर्थ है तो हाथी, लेकिन जो जैसा उसको पहचाना वो ऐसा दिखता है। तो जस्ट लाइक यही है अनेकांतवाद और स्यादवाद, आप जैसा सोचते हैं वैसा आप कल्पना करते हैं और वैसा हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि देखो सत्य भी बोलते हो ना, उसको 2 रूप दे सकते हो, ठीक है। अगर बोले कि सभी विद्यार्थी चोर नहीं है, ठीक है, अब कुछ विद्यार्थी चोर हैं, बात तो वही है ना कि सभी विद्यार्थी चोर नहीं है, कुछ विद्यार्थी चोर है। एक पॉजिटिव वे में, आप निगेटिव वे में, दोनों तरीका से वही चीज को आप बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन है तो एक ही चीज। तो जस्ट लाइक यही है, आप जो बोलते हैं, जिस चीज को रखते हैं लोगों के बीच में, आप उसको 2 तरीका से रख सकते हैं, एक पॉजिटिव वे में उसी चीज को और नेगेटिव वे में, ठीक है। तो ये आपकी विचार है। तो यही बोलता है जैनिज्म अनेकांतवाद और स्यादवाद। देखिए यहाँ क्या लिखा है, तत्व मीमांसा विचार के अनेक तत्व हैं, बहुलवादी दर्शन है, यानी एक से अनेक रूप हो सकते हैं, एक वस्तु के अनेक रूप हो सकते हैं, अनेक क्वालिटी हो सकता है। अनेकांतवाद जैनियों का तत्व मीमांसा विचार है, जिनमें वे मानते हैं कि विश्व में अनेक वस्तुएं हैं तथा प्रत्येक वस्तु में अनंत धर्म गुण है
अर्थात अनेकांतवाद वह सिद्धांत है जो सत्य के अनेक प्रकार के कोटियों को मानता है। इस रूप में जैन धर्म बहुलवादी दर्शन कहा जाता है। स्यादवाद अनेकांतवाद ही ज्ञान मीमांसा व्याख्या है। यह कहता है कि सत्य निरपेक्ष नहीं होता बल्कि सापेक्ष होता है। प्रत्येक काल व स्थान में दृष्टिकोण सिर्फ क्या होते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। सत्य के रूप अलग अलग हो सकते हैं समय के अनुसार, जगह के अनुसार, लेकिन सत्य सत्य होता है। उदाहरण हाथी एवं अंधे की कहानी, लिखा हुआ इसमें हाथी एवं अंधे की कहानी। तो ये आपका क्या हो गया, स्यादवाद और अनेकांतवाद। यहाँ से आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो कुछ ज़्यादा बेहतर नंबर देने की संभावना बनेगी। अब देखिए प्रथम जैन संगति जो हुआ है 297 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ है और यहाँ पे 12 अंगों का संकलन। ये अंग क्या है, तो इन्हीं का जो ग्रंथ लिखा गया है, नियम कानून जो भी है उसका है। और 2 भागों में जैन धर्म बंट जाता है। प्रथम जैन संगति में श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर स्थूलभद्र और दिगंबर भद्रबाहु, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में प्रथम जैन संगति होता है। द्वितीय संगति 512 ईस्वी सन आ जाइए, अब बहुत आगे चल करके हुआ, वल्लभी गुजरात में भानुगुप्त के समय में। देवर्धि क्षमा सरवन इसके अध्यक्ष थे। और यहाँ पे प्राकृत भाषा में 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और अनुयोग सूत्र का संकलन किया गया। अब ये कहिएगा सूत्र क्या है, तो उपदेश का संकलन है। वहाँ पे 12 उपांग हैं, अंग को समझने के लिए उपांग बनाए गए हैं। 10 प्रकीर्ण, ये सारे क्या है, व्याकरण से रिलेटेड, उसको कैसे पढ़ा जाएगा, छेद सूत्र है समझने के लिए जो 12 अंग उपांग हैं। ये सारे क्या है, एक प्रकार से साहित्यिक रचना है, ठीक है। इनके उपदेशों का क्या है, संकलन है। अब आ जाइए, ये सबसे ज़्यादा हिट लिस्टेड क्वेश्चन में इस साल के लिए DBI का स्क्वायर हम कर देते हैं। 67th BPSC में मेंस में यहाँ से पूछने की संभावनाएं प्रबल है, ठीक है। 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 90% तक संभावना है कि आपके प्राचीन इतिहास में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। पूछे ना पूछे, हमको पढ़ के तो जाना ही पड़ेगा। पूछेगा वो 6 ही क्वेश्चन, लेकिन उसके लिए 6 क्वेश्चन बनाने के लिए हमें पढ़ के जाना होगा इनिशिएंट, मिडेवल, मॉडर्न, वर्ल्ड, 4 नहीं, और चारों अपने आप में ग्रंथ हैं, ठीक है। चलिए समानताएं तेजी से, चूंकि हमने जैन धर्म बौद्ध धर्म को अच्छे से समझ लिया है तो समानता और विषमता भी जान ही रहे हैं, बस उसमें अब आपको थोड़ा सा पॉइंट्स इसमें मिल जाएगा। जैन धर्म व बौद्ध धर्म ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। दोनों मानते थे, नहीं मानते। समानता सबसे पहले में, दोनों अस्तित्व को नहीं मानते हैं। जैन व बौद्ध दोनों धर्म वेदों के प्रभुत्व का खंडन किया है, बिल्कुल किया है। बौद्धों की भांति जैनी भी मानते हैं कि अच्छे कर्म का अच्छा फल, देखो वहीं से आ गया ना, जो दर्शन उसी में से अब निकल गया है, समानता और समता। बुरे का क्या होता है, बुरा फल। बौद्धों की भांति जैनियों ने भी जगत को ईश्वरीय कारण से नहीं बल्कि प्रकृति के कारण से बताया है। दोनों धर्म के अनुसार अहिंसा का पालन करना चाहिए, सभी के लिए मृदुभाषी और सद्व्यवहार का प्रयोग करना चाहिए। दोनों धर्म का प्रचार राजकुमारों क्षत्रियों के द्वारा हुआ, ये भी दोनों का विशेषता है। हाँ, ये नहीं बोल सकते कि दोनों का जन्म अलग अलग हुआ, या ये सब आप विषमता में नहीं लिखिएगा, ठीक है। स्वाभाविक है, एक आदमी का जन्म एक समय में नहीं हो सकता, एक जगह पे नहीं हो सकता है। अब कहिएगा एक लंबा है, एक नाटा है, अंतर होगा, नहीं, ये सब अंतर नहीं होगा। उसके जो उपदेश है उसके अंतर को लिखना है। दोनों गंगा के मैदानी भागों में ज्ञान की प्राप्ति की तथा उपदेश दिए, ये समानता आप दे सकते हैं। दोनों ने संसार को दुखों का कारण बताया है और दुख का कारण इच्छा को बताया है, तो ये भी चीज़ आप लिख सकते हैं। तो दोनों के ये हो गए समानताएं। अब इसी चीज़ को आप अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा तो बड़ा हो जाएगा। अब आ जाइए असमानताएं या विषमताएं क्या हैं। जैन व बौद्ध धर्म त्रिरत्नों में अंतर है, दोनों का त्रिरत्न अलग अलग है। जैन धर्म का क्या है त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण, जबकि बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या है, बुद्ध, धम्म और संघ। तो दोनों के त्रिरत्न में अंतर हो गए, ये पहला अंतर लिखिएगा। जैन धर्म के अनुसार 5 महानुव्रत अनिवार्य है, करना अनिवार्य है सबके लिए, लेकिन बौद्ध धर्म के लिए अष्टांगिक मार्ग अनिवार्य नहीं है, ठीक है। यहाँ अष्टांगिक मार्ग अनिवार्य, यहाँ 5 अनुव्रत और यहाँ पे अष्टांगिक मार्ग, जिनको निर्माण प्राप्ति करना है। तो जैन धर्म वाले 5 महाव्रत का पालन कीजिए, 5 महाव्रत का, और बौद्ध धर्म वाले किसको पालन करेंगे, अष्टांगिक मार्ग, सम्यक ज्ञान, सम्यक आजीव, सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि। 2-4 को पॉइंट लिख सकते हैं तो लिख दीजिएगा। जैन धर्म में काया क्लेश पर अत्यधिक बल दिया गया, यानी बहुत ही ज्यादा वो लोग अहिंसावादी होते हैं।
यानी यहाँ तक चप्पल तक नहीं पहनते हैं, जिससे कि दब करके ज़्यादा जीव मर जाएंगे, इसीलिए खाली पैर रहते हैं। ठीक है, इसके अनुसार आत्महत्या का विधान उपवास द्वारा है, लेकिन बौद्ध धर्म ऐसा कुछ नहीं होता है। और इसमें निर्वाण प्राप्ति के समय में ये लोग क्या करेंगे, संलेखना विधि से अपना आत्म जो होता है नहीं आत्महत्या करते हैं। जैसे जैन धर्म के मानने वाले चंद्रगुप्त मौर्य भी कहाँ गए थे, कर्नाटक, सरवनबेलगोला, और चंद्रगिरी पर्वत पे उन्होंने संलेखना विधि से अपने आप को आत्महत्या कह लो चाहे निर्वाण प्राप्ति कह लो, उन्होंने किया था। तो जैन धर्म में जो बहुत ज़्यादा शरीर को कष्ट दिया जाता है, जबकि बौद्ध धर्म में कष्ट नहीं देना है। आत्महत्या उपवास का कोई विधान बौद्ध धर्म में नहीं बताया गया है, जबकि उसमें संलेखना विधि को बताया गया है। जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। उन्होंने बोला देवता है, लेकिन वह जैन तीर्थंकर के नीचे है, जबकि बौद्ध धर्म ऐसा माना ही नहीं, कहा कोई देवी देवता नहीं होता। ठीक है, जैन धर्म बौद्ध की अपेक्षा अधिक अहिंसा पर बल देता है। जैन धर्म का प्रसार केवल भारत में हुआ, जैन धर्म भारत से बाहर नहीं गया, जबकि बौद्ध धर्म इंटरनेशनल धर्म है, यानी विश्व के अनेक स्थानों पे बौद्ध धर्म का प्रचार हो गया। यही पॉइंट्स को आप समानता विषमताएं में लिख सकते हैं, और भी कोई पॉइंट्स होगा उसको भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, इतना पॉइंट्स अगर आप लिखते हैं तो मेरे समझ से बहुत ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, और अगर और भी पॉइंट्स लिखना है तो आप अपने खुद से सोचिए, पढ़िए और उसको लिख सकते हैं। ठीक है, बस तथ्यपरक होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।